हेलो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। आज हम लोग एक्चुअली ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे पहले भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, तो हम लोगों ने प्लान चेंज कर दिया बिकॉज आई नीड सम न्यू कंटेंट। सो ड्यू टू दैट रीजन वी जस्ट चेंज प्लान इन सेकंड्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू एज अ गढ़। दैट नेम इज कौन सा दरगाह का नाम क्या है? ईडरिया गढ़, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे। और 9 गजा पीर की दरगाह है वो, और जैन देरासन के बिल्कुल बाजू में है, ऊपर पहाड़ों के अंदर। ये नीचे नहीं है, वो हिल पे है। तो वहाँ के जो नज़ारे हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी दरगाह है। ठीक है, तो बने रहिएगा, डेफिनेटली आई विल शो यू दैट एवरीथिंग। और ये वाले नज़ारे बहुत कमाल के होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। गाइस हम लोग आ गए हैं न्यू सरपंच की चाय पीने के लिए। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गढ़ के ऊपर। तो थोड़ा दूरी है यहाँ से, यही कोई 3-4 किलोमीटर के बाद गढ़ स्टार्ट हो जाएगा। और एक हिल है जिसपे गाड़ी लेके ऊपर जाएंगे हम लोग। तो गाइस न्यू सरपंच की चाय पीते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ये माहौल थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी छाँव है और थोड़ा माहौल ऐसा लग रहा है थोड़ा कम हुआ है। चाय वाय पीते हैं, दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है। सही, यहाँ लोकल फ्रेंचाइजीज की मोस्ट ऑफ सारी चाय ट्राई कर चुका हूँ। अभी उप सरपंच को भी ट्राई कर। इनके टेस्ट में ना मेलोडी का टेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हॉर्लिक्स डाला हुआ है। सीरियसली इट्स लाइक हॉर्लिक्स, यू नो। जैसे कि हमने देखा था कि रजवाड़ी में जब पीने गया था चाय पटेल, तो उसका जो स्लोगन है उसमें लोगो अलग है, और इनका ये है, दिख रहा है, थोड़ा अलग है। इन्होंने चाय किटली वाला बनाया और उसके पास में ये भी है। तो इन्होंने मैकडोनल्ड के देसी वर्जन बना के डाले हुए हैं, और सच है वंडरफुल। अच्छा लगता है जब इतना इनोवेशंस देखते हैं इंडिया के अंदर और इस तरीके से बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है एज ए इंडियन मुझे जो बुरी लगती है, वो ये है कि हम अपने सिविक सेंस आउट ऑफ कंट्री में अच्छे से दिखाते हैं कि कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे, गाड़ी से बाहर थैंक यू कह के उतरेंगे, चाय वाले को भी थैंक यू बोलेंगे। दैट का एटीट्यूड जो है ना, हमारा एटीट्यूड जो है, वो हम सिर्फ बाहर के मुल्क वालों के लिए बचा के रखते हैं, हम अपने मुल्कों के लिए बिल्कुल बचा के नहीं रखते। मुझे यही चीज़ हमारे इंडियंस में थोड़ी खलती है कि अगर आप में ये चीज़ खुद की देश के लिए आ जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। कि भाई आपने गलती की या फिर आपने कुछ ऐसा किया, तो यू हैव टू बी मैनेज दैट थिंग्स कि भाई आप कचरा नहीं फेंको उल्टी जगह। फिर यहाँ पे इतना कचरा गिरा हुआ है ना, और लोग ईजी हैं बहुत कि भाई हाँ हम तो ऐसे ही हैं, मतलब वो वाला एटीट्यूड है। तो ये मुझे बहुत दुख होता है अपने देश के अंदर इस तरह की चीज़ें देख के। जैसे कि ये देखो, आप गंदगी देखते हैं आप चारों तरफ, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो गाइस ये जो रास्ता है ये गढ़ की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। ये है वेलकम टू ईडर तीर्थ जैन तीर्थ मंदिर है, यहाँ पे टेम्पल है, और वो भी इसे बनने में भी काफ़ी वक्त लगा था क्योंकि बहुत डिटेलिंग में बना हुआ है। और यही एक रास्ता है जहाँ से दरगाह और मंदिर दोनों पे जाया जा सकता है। ये बैक साइड से जा रहा है, और फ्रंट से अगर जाना हो तो वहाँ पे स्टेयर बनी हुई है, वो स्टेयर के ज़रिए भी जाते हैं। तो गाइस जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ वो नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा तो आपकी आंखें चौंधी आ जाएगी, आप शॉक में आ जाओगे रियली, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सीन आई एवर सीन इन हिम्मतनगर, नियर हिम्मतनगर। सो लेट्स सी आपको क्या फील होता है। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा, मेरे बैक साइड आप देख ही रहे हैं, और मैंने भी आपको कोशिश की दिखाने की, जो ये नज़ारा है ये इसे देखने के लिए मैं कितनी ऊंचाई पर आया हूँ। और ये जो रास्ता तो दिख ही रहा है नीचे की साइड, और ये पूरा होते हुए यहाँ से होते हुए फिर नीचे, और यहीं से हम लोग आए हुए, ठीक है। और फिर यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ और ऊपर जाएंगे, वहाँ पे एक जैन देरासन यानी कि तीर्थ है और टेम्पल है, और उसके बाद फिर दरगाह है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़ारा देख के शौक तो ज़रूर लगा होगा दोस्तों। फाइनली हम लोग यहाँ पे आके बस थोड़ा ही नज़दीक था। तो ये जो आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं, ये जैन गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, जाकि अगर कोई दूर से आ रहा है तो यहाँ पे स्टे कर सके। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पिकॉक्स हैं, और बंदर भी हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे, तो यहाँ पे जो गेट है उस गेट से आप जा सकते हैं। तो उर्स होता है तो सब लोग यहीं पे पार्क करते हैं, ये उसकी पार्किंग है। तो फिलहाल
मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गेस्ट हाउस के बाद फिर एक मंदिर है वहाँ पर। गाइस ये देखें, बहुत खूबसूरत टेंपल बना हुआ है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत गार्डनिंग भी है इस तरफ। मंदिर है। मंदिर काफ़ी टाइम से बना ना, 20 साल लगे। 20 years ऑलमोस्ट टेक टू मेक दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल वर्क जो आप देख रहे हैं, कि वो एक दिन में नहीं बना। क्योंकि मैं जब बीच में आ रहा था तो यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टोन पड़े हुए थे, क्योंकि वो एक माइनर मिस्टेक की वजह से भी पूरा स्टोन फेंक देते थे। और ये पूरा मार्बल है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में बनी हुई चीज़ है ये। और सामने की तरफ ये पेड़ है, यहाँ पहाड़ है, और वो रूठी रानी का महल है जिसके बारे में मैंने लास्ट व्लॉग में जिक्र किया था। रानी टूट गई थी वहाँ। तो गाइस आप यहाँ पे आके पूरे नेचर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिखाऊं एक तो ये अपने छोटे से बच्चे के साथ यहाँ बैठी हुई है, और आई थिंक इज हस्बैंड एंड वाइफ एंड 1 चिल्ड्रन, ठीक है। और ये पेड़ है, काफ़ी पुराने पेड़, और यहाँ पे भी एक मंदिर है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत कम हुआ था जब मैं आया, लेकिन फ़िलहाल ओ माय गॉड, आगे बहुत बड़ी फौज है बंदरों की। देखिए देखें, ब्लैक स्टैचू बना हुआ है, ठीक है। हालांकि ठाकुर जी का है, गॉड नोज़, मैं थोड़ा कम इल्म रखता हूँ, तो आई थिंक मेरे व्यूअर्स मुझे बताएंगे कि ये स्टैचू किन की है। मुझे इल्म नहीं है कौन से भगवान है ये, तो उम्मीद करता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं मुझे वो बताएंगे। बंदर बहुत ज़्यादा है, और आगे तो पूरी फ़ौज बैठी हुई है। मैं एक्चुअली पूरी फैमिलीज है इनकी। Look at this. There's the whole families over here. Look at this. मैं इनकी फोटोग्राफी भी करना चाहता हूँ, and damn sure I'll do first. Look at the full family. मैं बहुत नज़दीक हूँ इनके। एक्चुअली मैं इतना नज़दीक कभी नहीं जाता, लेकिन मैं इनके बहुत नज़दीक हूँ। हाय फ्रेंड्स। ये भी है, और यहाँ देखें बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे। इस मंदिर के आई थिंक ये हनुमान दादा का मंदिर है। लुक एट दिस, ओके। और फिर अब यहाँ से थोड़े आगे बढ़ेंगे तो आप देखें बहुत ही खूबसूरत दरगाह है यहाँ पे, माशाल्लाह, देख रहे हैं आप। और एज अ फार्म हाउस भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, जब आते हैं रात को तो पार्टी करते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपका वक्त ऐसे गुजरेगा वो पता। और अभी क्लीनिंग चल रही है, सही है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा बैठने का बनाया हुआ है। पे एक घर है जो हज़रत, जिन्हें हम टाट वाले बाबू के नाम से पहचानते थे, बाबा के नाम से, और ये उन्होंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो इस तरफ दिख रहा है ये राजा के दौर में बनी हुई चीज़ें, ठीक है। और ये पानी का कुंड है, ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूँ ये दिखाने की। पानी का कुंड सूख गया होगा शायद वक्त, अभी तो नहीं सूखा, तो दिखा देता हूँ। है थोड़ा बहुत पानी, तो ये पानी का कुंड है। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखें, नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया, पीकॉक, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिख रहा है। तो ये पानी भरा हुआ है अभी भी, ये बहुत गहरा है, और लोग यहाँ पे तैरते भी हैं जिनको तैरना आता है, जो कि काफ़ी डरावना लगता है। मुझे तो तैरना नहीं आता है, लेकिन जो तैरना आता है उनको पता होगा कि इसे कैसे। बच्चों के लिए झूले हैं,
और इस तरफ कबूतर भी हैं, दिख रहे हैं। और मेरे भाई और वो लोग उस तरफ जाके बैठे हुए हैं। तो ये एक वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। ये जो घर है दोस्तों, जो मीरा हुसैन टाट वाले बाबा जिनके नाम से बना हुआ है, उन्होंने खुद ही इसे बिल्ड किया है पब्लिक के लिए। और यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे रात को शेर भी आता है, तो फेंसिंग लगी हुई है और नोटिस भी लगा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा। आप यहाँ पे जा नहीं सकते उस तरफ। और आप सोच सकते हैं ना कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखा, मेरे पीछे है रूठी रानी का महल, दिख रहा है आपको। सो दोस्तों, अभी थोड़ी देर दरगाह साफ़ हो रही है, तो हो जाए फिर उसके बाद फातिया दुरूद कर दें और फिर आके हम यहाँ बैठेंगे। तो दोस्तों, हज़रत नवगज़ा पीर रचना की दरगाह है ये। नवगज़ा पीर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो हाइट है 9 गज़ लंबी है। और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो गाइज़, देख रहे हो आप, चारों तरफ पीकॉक है माशाल्लाह। और मेरे दिल में बहुत सारी बातें आ रही है कहने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आप बोलना बहुत कुछ चाह रहे होते हो, लेकिन आपकी ज़बान ज़ब्त हो जाती है खूबसूरती को देख के। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा फ़िलहाल मेरे सामने है। और ये शायद मुझसे थोड़ा बहुत डर रहा है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से भाग गया, वरना वो यहाँ बैठा हुआ था। तो शायद मैंने उसकी सुकून में खलेल डाल दी, जो कि नहीं करना चाहिए था मुझे। उसके लिए मैं सॉरी हूँ इस नेचर से, क्योंकि ये इंसान धीरे 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 इतना जंगलों के अंदर घुस गया है कि हम लोगों ने गंदगी करना शुरू कर दिया है, नेचर ख़राब कर दिया है। और उसकी नुकसान हमें ही होगा एक दिन। हम सोचते हैं कि हम अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम फैसिलिटीज़ बढ़ा नहीं रहे हैं, हम हमारी ज़िंदगियों को कम कर रहे हैं। और सच में ज़िंदगी को कम कर रहे हैं। हम इस खूबसूरत नेचर को कैसे ख़राब कर सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। मैं जानता हूँ ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट वाला है, लेकिन मैं सैड होने की तरफ इसलिए जा रहा हूँ कि जब भी कभी मैं कहीं पे भी इस तरह की कुछ चीज़ें देखता हूँ जहाँ पे इंसानों के ज़रिए नुकसान पहुँचा गया हो प्रकृति को, मैं उर्दू और हिंदी मिक्स करके बोल रहा हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। और मैं सही में शायद पता नहीं फ्यूचर में एक्टिविस्ट बन जाऊँ या पता नहीं क्या बन जाऊँ, मुझे नहीं पता। मेरे जो काम है वो बिज़नेस के रिलेटेड है, लेकिन मैं फिर पता नहीं क्या हो जाऊँ। लेकिन जब मैं जुड़ता हूँ उस नेचर से, तो मेरी भावनाएं बाहर आ जाती हैं नेचर को लेके। तो ये खूबसूरत दरगाह आपने देखी, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो लोग मेरे भाई और वो सब बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये खूबसूरत जो नज़ारे हैं, ये पहाड़ों के बीच जो खूबसूरती है, ये लाजवाब है दोस्तों। यहाँ पे भी एक दिन जाके मैं आपके लिए एक ब्लॉग बनाऊँगा। रूठी रानी का महल, कहा जाता है कि जब रानी राजा से रूठ जाती थी तो रानी यहाँ आ जाती थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं हिस्ट्री पढ़ के ज़रूर आपको एक बार बताऊँगा, क्योंकि मैंने इधर की हिस्ट्री पढ़ी हुई, लेकिन इतनी अंदर तक नहीं पढ़ी हुई, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी हुई है कि मैं आपको बता सकूँ कि एग्जैक्टली क्यों बनाया था। लेकिन लोगों का कहना ये है कि राजा से रानी रूठ के यहाँ आती थी। क्या ही कहूँ आपका। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं दरगाह की ज़ियारत आपको करा चुका हूँ और बड़े खूबसूरत आवाज़ें निकल रही हैं बंदरों की, ठीक है। तो ये बैक साइड है, ये पीछे सामने एक टेंपल है, ये दरगाह है जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे कबूतर भी हैं, ठीक है। लाइफ में अगर आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा, अगर आप कहीं दूर से हैं तो। बाकी जो मेरे आसपास रहने वाले और उनको इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया, तो मेरी नज़र में वो बिल्कुल यूँ समझ लो कि वो कुछ नहीं है, क्यों अगर इतनी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाए वो। तो गाइस फाइनली यहाँ पे बज चुके हैं 7:32, यानी कि 7:30 हो चुके हैं। तो हम लोग वापस जा रहे हैं घर की ओर। और रास्ते में जो लेजेंड होटल है जहाँ पे हम लोग अक्सर बैठा करते हैं, तो वहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग है हमारी, तो बस वो मीटिंग अटेंड करेंगे और फिर चलेंगे घर की ओर।
तो आप देख ही रहे हैं कि नज़ारा कितना खूबसूरत है यहाँ पे। किसी को भी यहाँ से घर जाने का दिल नहीं करेगा लेकिन क्या करें, मजबूर इंसान होता है अपने हालातों की वजह से और अपने काम की वजह से। तो आप कभी भी नेचर में ज़्यादा वक्त तक रह नहीं सकते जिस तरह के हालात फ़िलहाल हो रहे हैं। दोस्तों ये स्टैर आपको दिख रही है, ये स्टैर के ज़रिए लोग, पहाड़ के बीच में स्टैर बने हुए हैं, वो स्टैर के ज़रिए यहाँ तक आते हैं, ठीक है। और यहाँ तक वो स्टैर है। तो दो रास्ते हैं, बाय कार लेकर अगर आपको आना है तो भी आप आ सकते हैं, और स्टैर के ज़रिए आना है तो भी आप आ सकते हैं। ये ईडर शहर से अंदर होके आती है ये स्टैर। और उम्मीद करता हूँ आपको मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो पीकॉक बोल रहे हैं ना, देखो। ये पंचमुखी महादेव का, श्री पंचमुखी महादेव, ठीक है। और जैसे मैंने ये वाला, ठीक है, सही है। गाइस यहाँ पे शाम तक भी श्रद्धालु आते हैं और फिर पूजा करके यहाँ से जाते हैं। ये जैन मंदिर है, देख रहे हैं आप। तो गाइस आप देख रहे हैं शाम के वक्त का नज़ारा कैसा है यहाँ पे। इस तरह से गाड़ी नीचे उतरी है, यहाँ से गाड़ी से इतनी नीचे उतरती है, धीरे धीरे धीरे। काफी हाइट है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने आपको जो व्लॉग में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई, दैट वाज रियली नेचुरल एंड अमेजिंग। तो जो भी कोई नज़दीक है वो आ सकता है, और जो दूर है वो सिर्फ व्लॉग देख के मज़े ले सकता है। और अगर आप आते हैं तो मुझे जहाँ तक पता है इससे बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती। तो इसी तरह के अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए